So today everyone we are back on the channel to do the next questions of trigonometry, that is the applications of trigonometry, how to apply the basic concepts of trigonometry towards solving the daily life problems. So we are today going to start from question number 6, and the question number 6 is a 1.5 meter tall boy standing at some distance फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. एक बॉय है, एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर उसकी हाइट है, और वो एक बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ है. कितनी दूर? दैट सॉरी, the distance is not given to you but the height of the building is given to you, that means it is 30 meter high. okay, और जो बच्चे के हाइट है वो कितना है आपका 1.5 मीटर. okay, now the angle of elevation from his eyes to the top of building. now what he is doing, वो एक पॉइंट पर खड़े होकर किसको देख रहा है? बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है. और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा व्हेन ही इज मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंटर मार्कर एनीथिंग. ये अगर यहाँ पर है एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट, तो मेरी आइज का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है फॉर इट. सो दैट मीन्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर इट इज चेंजिंग व्हेन आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट और अवे फ्रॉम द बॉडी. जब हम किसी चीज़ के नज़दीक जाते हैं, बिल्डिंग के नज़दीक जब लड़का जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज उसकी आंखों को और ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा. ठीक है, सो चेंज हो रहा है एंगल 30 डिग्री से कहाँ तक? 60 डिग्री तक एंगल चेंज हो रहा है एज ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग. हमें निकालना है डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, कि उसने कितना डिस्टेंस जो है वॉक किया है बिल्डिंग की तरफ. So for this we are first going to draw the diagram. So now for the diagram, look, let AB be our building. AB is the building. इस बिल्डिंग का हाइट कितना है? हाइट इज 30 मीटर टॉल. इट इज 30 मीटर. ओके, एंड देन a boy is standing. so ground हम पहले बना लेते हैं. this is the ground level and here the boy is standing. so this is PQ. let the boy be depicted as PQ. इसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर है इसका हाइट. ओके, अभी वो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आईज से है, तो आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन इधर. एंगल ऑफ एलिवेशन को बनाने के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे टू द ग्राउंड. ठीक है ना, तो लाइन ऑफ साइट यहाँ पर है और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना बनेगा आपका? 30 डिग्रीज. नाउ व्हेन ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो कुछ टाइम के बाद उसकी पोजिशन चेंज हो जाएगी एंड ही विल कम टू दिस प्लेस, मे बी RS. ऑल राइट, हाइट उसका सेम रहेगा. ना यहाँ से अब वो देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को, तो देखो एंगल बढ़ गया, एंगल बड़ा हो गया. सो नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्री. ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, क्योंकि जो आपकी बिल्डिंग है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. सो PQRS एंड लेट इट बी नेम्ड एज T. इसको हम क्या नेम रख लेते हैं? T. नाउ इन द डायग्राम ओनली वी नीड टू सी दिस इज द हाइट PQ ऑफ द बॉय. RS is also the boy, so same TB will be the height of boy only, कि ये भी क्या होगी? height of boy होगी. so that means 1.5 meters. okay, अब इस 1.5 मीटर को हम रिड्यूस कर सकते हैं 30 से, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग से, ताकि हमें सिर्फ हाइट ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाए, कि ट्रायंगल जो हमारे बन रहे हैं उनकी हाइट. सो 30 माइनस 1.5, इट इज़ हियर 28.5 meters. ओके, सो अभी हम करेंगे 1 बाय 1, एक एक ट्रायंगल के पास चलेंगे. पहले हम छोटे ट्रायंगल में चलते हैं. हमें फाइंड आउट क्या करना है? ओके, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस चला. सो वो कहाँ से? PQ से चल के RS पर पहुँच गए हैं. सो दैट मीन्स द डिस्टेंस X ही हैज़ वॉकड. उन्होंने कितना वॉक किया है? X डिस्टेंस वॉक किया है. सो हमें ये X फाइंड आउट करना है. सो लुक, इन ट्रायंगल, फर्स्ट हम छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं. इन ट्रायंगल ATR, ATR, ऑब्वियसली पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम. द रफ डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको रफ डायग्राम से समझ में आ रहा है और आपने वहाँ पे बनाया है रफ डायग्राम, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स
ज़्यादा आने के चांसेस है, बिकॉज यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फॉर द सब्जेक्ट टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग है विच इज़ डिपिक्टेड इन योर डायग्राम्स. सो दिस इज 28.5 मीटर्स. बेस वी नीड टू फाइंड आउट, ये बेस हमें फाइंड आउट करना है. नाउ इन दिस ट्रायंगल हमारा साइड जो है राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड क्या होगा, हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, एंड देन गिवन एंगल के अपोजिट हमारी परपेंडिकुलर होगी, एंड द रिमेनिंग साइड इज आवर बेस. ये रिमेनिंग साइड हमारी क्या है, बेस. सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेंजेंट थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, 60 डिग्री. टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 28.5. इट इज 28.5 एंड बेस इज RT. बेस कितना है, RT. टेंजेंट 60 डिग्री का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 60 डिग्री, इट इज √3. कितना है, √3. सो हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में दैट RT की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 28.5 अपॉन √3. 28.5 अपॉन √3. दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 1, जिसको हम फर्दर नेक्स्ट उसमें यूज करेंगे. सो नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स अवर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ हम सेकेंड ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं. सो द सेकेंड ट्रायंगल इज हियर. द रफ डायग्राम वुड बी हियर. ओके, ट्रायंगल ATP. अभी पूरा हम ले रहे हैं AT एंड P. दिस वन P एंगल इज 30 डिग्री. एंगल P पर एंगल ऑफ पॉइंट P पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री. सेम दिस इज 28.5 meters. So it will remain same. And then here hypotenuse, perpendicular and base. All right. So in triangle ATP हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज अगेन 28.5, बट नाउ बेस है हमारे पास PT एंड टेंजेंट थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री. 30 डिग्री टेंजेंट थीटा का वैल्यू इट इज इक्वल टू 1/√3. वो किसके इक्वल होगा, 1/√3 के, 28.5. एंड नाउ आई एम कन्वर्टिंग PT को देखो, PT इन दिस मेन डायग्राम इज द होल लेंथ. P से T तक लेंथ है, फुल लेंथ. सो यहाँ पर हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं x प्लस RT. क्या लिख सकते हैं, फुल PT को हम लिख सकते हैं x प्लस RT. सो आई एम चेंजिंग इट टू x प्लस RT. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x प्लस RT is equal to 28.5 √3. Okay. Now RT का वैल्यू, this was calculated by us in the previous triangle. हमने previous triangle में RT का वैल्यू कैलकुलेट किया था. हम यही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे. सो RT को पहले हम दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं. सो 28.5 √3 माइनस RT. अब RT की वैल्यू यहाँ रख दीजिए. सो 28.5 अपॉन √3. ओके, 28.5 कॉमन एंड देन √3 minus 1 upon √3. Taking LCM, 28.5, it becomes √3 LCM, 3 minus 1. Now √3 is in denominator, we cannot leave the root in denominator, so हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज कर दिया हमने. So we are having x equals to 28.5 multiply 3 minus 1 is 2 over √3. सॉरी, √3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को. √3 इंटू √3 इट बिकम्स 3. ये कितना बन जाएगा आपका, 3. इन डिनोमिनेटर इट विल बिकम 3 एंड देन इन न्यूमरेटर सिंगल √3. सो 3 से कैंसिल कीजिए. 3 9 टाइम्स इज 27 एंड 3 5 टाइम्स. नाउ 9 मल्टीप्लाई 2 इज 18 and 0.5 19 √3. So x that means the distance walked, मतलब उसने कितना डिस्टेंस चला है, it is 19 √3 meters. So x नहीं पूछा था हमसे, so in the answer we will write
Distance walked is equal to 19 root 3 meters. Okay. Now we'll move to our next question.